वीडियो चल रहा है, पोज बनाते रहो। या कस के पकड़िए रस्सी को, कस के। वैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर किया जाए तो 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है और 3 दिन में भी हो सकता है। तो ये मोटा मोटा आइटनरी है 2 दिन का, और 2 दिन इनफ है यार। 1 दिन मैं आपको बताया कि अगर आप 1 दिन है आपके पास तो ये एक चीज़ है, आप रात को ट्रेन में बैठिए, सुबह एकतानगर रेलवे स्टेशन पहुँचे, आपको जो मैंने 3-4 जगह बताए आप वो कीजिए। जंगल सफारी में इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग यार, क्योंकि जंगल सफारी में आप थकेंगे नहीं, भले कितना भी आपको घुमाएंगे वो। अच्छा, आप जब जंगल सफारी स्टॉप पे पहुंचते हैं तो आपके लिए एक बग्गी होती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो स्टैचू है उससे आप थोड़ा बाहर चल के आएंगे ना, तो आपको छोटे छोटे ढाबा टाइप आपको दिखेंगे। अगर आप रिवर राफ्टिंग के शौकीन हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का बेस्ट पार्ट क्या है। भाई सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में घूमना वाकई में बहुत आसान है। कस के पकड़िए रस्सी को, कस के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप सभी ने जितना प्यार दिया है इस हमारे ट्रैवल वीडियोस को, वो वाकई में काफ़ी अच्छा है। और अगर आप पहली बार हमारा वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हम लोग कहाँ कहाँ घूम कर आते हैं। हमने सोचा था कि कुछ ट्रैवल गाइड टाइप बनाएंगे, बट अभी तक मेरे ख्याल से एक ही डेस्टिनेशन हुआ है जो कि था हम भी, उसमें एज सच कोई ट्रैवल गाइड बनाया नहीं है। बट हाँ, इसके आगे सोच रहे कि ट्रैवल गाइड जैसा कुछ बनाए ताकि लोगों को समझ आए हमारे वीडियोस देख के कि अगर वो ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही अपना अगला डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप विथ फैमिली जा सकते हैं और काफ़ी वर्दी प्लेस है, जो कि है गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। बड़े दिनों से दिमाग में प्लान था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना है। जब से ये शुरू हुआ था 2018 में, तब से था, लेकिन बाद में कोविड आया, फिर बहुत सी कुछ चीज़ें आ गई जिसकी वजह से प्लान बन नहीं रहा था। बट हाँ, ये साल जो कि नवंबर 2024 है, इसमें हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है और हम लोग जाके आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके साथ साथ जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का बहुत टाइम से प्लान था, वैसे ही स्कूल के दोस्तों के साथ कहीं पर आउट स्टेशन ट्रिप करने का भी बहुत मन था। बट हमने सोचा कि क्यों ना गोवा से शुरू किया जाए, लेकिन उसमें खतरा था क्योंकि दोस्तों के साथ बनाए हुए गोवा के प्लान कभी बनते ही नहीं है। बात तो सही है। इसलिए हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से शुरू किए। तो बस यार, एकदम सही ट्रिप हुई है। मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का बेस्ट पार्ट क्या है। भाई सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में घूमना वाकई में बहुत आसान है। जब हम लोग प्लान आउट कर रहे थे फर्स्ट टाइम जाने के लिए, तब हमको लगा था कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत कंफ्यूजिंग होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पर जाकर मालूम पड़ा कि ये चीज़ें वाकई में काफ़ी आसान है। यहाँ पर घूमना या फिर विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया में ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। तो इसका बेस्ट पार्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो मुझे लगता है ना, तो इसका मैनेजमेंट है कि एक टाइम पे लगभग कुछ 10,000 लोगों का फुटफॉल होता है, लेकिन आपको वो महसूस नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। और बड़ा एरिया होने की वजह से यहाँ पर ट्रैवलिंग भी आपको बहुत करना पड़ता है, लेकिन इसमें आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर नहीं जा सकते और उसके लिए प्रोविज़न भी है। यहाँ पर टाइम टू टाइम बसेस है, मतलब अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, यानी कि समझो आपको मेन स्टैचू है, वहाँ से अगर आपको समझो जंगल सफारी के लिए जाना है, तो वहाँ पर एक हर 5-5 मिनट में बसेस आती रहती है। तो मैं अगर आपको बताऊँ कि आपको
आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी में आना है, अगर आप मुंबई साइड से आ रहे हैं, मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मुंबई से ट्रेन से जाएंगे ना तो बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। वैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर किया जाए तो 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है और 3 दिन में भी हो सकता है। अगर आप 1 दिन के हिसाब से आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी है और 1 दिन के टाइम फ्रेम में कैसे सब चीज़ें बैठें। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो मुंबई साइड से कौन सा रूट बेस्ट है वो भी आपको मैं बताता हूँ। और तीसरी बात होटल स्टेज़ के बारे में। वैसे एक बात फ्रैंकली मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर का जो फूड है, मैंने गुजराती फूड ट्राई नहीं किया, इनफैक्ट हम में से किसी ने भी गुजराती फूड ट्राई नहीं किया, तो मैं गुजराती फूड के बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, जो नॉन गुजराती फूड आइटम्स था वो टू बी ऑनेस्ट इतना कुछ खास नहीं था, सच्ची बोलूँ तो। हमने चाइनीज़ ट्राई किया, हमने नॉर्थ इंडियन ट्राई किया, वो सब इतना कुछ खास मिला नहीं। हमने लगभग कुछ 3-4 जगहों पर ट्राई किया। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विसिनिटी में है, विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इनक्लोज्ड एरिया, वहाँ पर फूड हब है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। वहाँ पर भी हमने जब वो फूड ट्राई किया तो वो इतना कुछ खास था नहीं टेस्ट में। क्वालिटी हो सकता है अच्छा, मतलब क्वालिटी अच्छा था समवॉट, लेकिन टेस्ट इतना बढ़िया नहीं था। इनफैक्ट जो हमने वहाँ का जो सबवे ट्राई किया था वो भी इतना कुछ बढ़िया नहीं था। रही बात ट्रैवल की, मुंबई से अगर आप आ रहे हैं बाई ट्रेन तो मेरे ख्याल से डेली मुंबई सेंट्रल से रात को कुछ 9 साढ़े 9 के आसपास की ट्रेन है जो सुबह 7 बजे एकता नगर रेलवे स्टेशन पे आती है। और एकता नगर स्टेशन के आसपास ही आपको हर टाइप के होटल स्टेज़ के लिए मिलेंगे। जो नॉर्मल एवरेज होते हैं, डिसेंट होटल होते हैं, वो भी मिलेंगे आपको। और अगर आप 3 स्टार या 4 स्टार भी होटल देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। तो जैसे ही आप सुबह 7 बजे एकता नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बसेस लेने के लिए आती है। वो बस लेकर आप आ सकते हैं सीधा स्टैच्यू के नज़दीक में, जहाँ पर विविंग गैलरी है, जहाँ पर आप स्टैच्यू में ऊपर चढ़कर आपको सब जो दिखता है, नर्मदा रिवर वगैरह दिखती है, तो वो जो स्टैच्यू है वहाँ पर आप आ सकते हैं। ओके, और मेरे ख्याल से वो मेन बेस है, वहीं से आप बाकी सब जगहों पर भी जा सकते हैं बाय बस ओनली। स्टेट ट्रांसपोर्ट के है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के है, इंटरनल बसेस है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा फेयर। आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं अगर आप टिकट निकालते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जाते हैं। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 1 दिन का प्लान बनाकर आते हैं तो आप वो प्लान को कैसे वर्कआउट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मुंबई से रात को ट्रेन में बैठते हैं तो आप सुबह 7 बजे तक एकता नगर रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। अगर आपको फ्रेश वगैरह होना है तो ऑब्वियसली फ्रेश होना होगा, तो आप एक होटल बुक करके रखिए जो कि एकता नगर के आसपास ही होगा। वहाँ से आपको कैब भी मिल सकता है या फिर ऑटोज़ भी मिलेंगे। वहाँ पे आप फ्रेश वगैरह होके वही कैब लेकर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पार्किंग एरिया में आ सकते हैं। वहाँ पर टिकट काउंटर से टिकट निकाल सकते हैं। होटल से पार्किंग बेस में आके पार्किंग बेस से आपको बस पिक करने के लिए आएगी। वहाँ पे उनको आप अपना टिकट दिखा दो। ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड कॉपी लेके जाए, आपके मोबाइल में जो टिकट जनरेट होता है अगर आपने ऑनलाइन निकाला है तो उसमें QR कोड होता है, वो लोग वो QR कोड स्कैन करते हैं या फिर डेट वगैरह देख लेते हैं, आपको बस में चढ़ने के लिए एंट्री देते हैं। बस में चढ़ने के बाद आप जाइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेन बेस पे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेन बेस पे अगर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वेरियस बस स्टेशंस दिखेंगे, यानी कि जो बस स्टॉप होते हैं नॉर्मल अपने वैसे ही बस स्टॉप होते हैं। वहाँ पर बस लिखा होता है कि ये बस कहाँ पर जाएगी, जंगल सफारी जाएगी, ग्लो गार्डन जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप जाइए जंगल सफारी। अच्छा, ये सब जो विजिट्स है, ये सब जो प्लेसेस है, उसके आपको टिकट्स निकालने पड़ते हैं। वैसे 1450 का एक बेसिक टिकट है जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होती है, और 2250 का भी एक टिकट है जिसमें ये सारी सेम चीज़ें मेंशन्ड है, लेकिन ये जो होता है एक्सप्रेस टिकट होता है। क्यों एक्सप्रेस? क्योंकि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेन है, जहाँ पे विविंग गैलरी है, जहाँ पर आप ऊपर चढ़कर स्टैच्यू में जाते हैं चेस्ट लेवल पे, वहाँ पर आपको जाने के लिए कोई लाइन की ज़रूरत नहीं होती है। आप VIP लाइन से अंदर जा सकते हैं अगर आपके पास 2250 रुपये का पर पर्सन टिकट है तो सबसे पहले आप जाइए पार्किंग से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बेस से आप सुबह कीजिए जंगल सफारी। वो होगा आपका 9 से 12 बजे तक। जंगल सफारी के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप खलवानी टू झरवानी जो इको टूरिज़्म है वो बस से आपको लेकर जाते हैं और 4-5 पॉइंट्स है, वहाँ पर आपको ड्रॉप करते हैं। वहाँ पर आपको 20-25 मिनट घूमना है और आपको वापस वो बस स्टॉप पे आके खड़े रहना है। तो दूसरा बस आएगा और आपको पिक करके दूसरे पॉइंट पे लेके जाएगा। वहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, वहाँ पे देखिए क्या क्या अलग अलग आरोग्य वन वगैरह है। तो वहाँ पर ऐसा 4-5 स्टॉप्स है, वो आप
कवर करके 3 से 4 घंटा लगता है इस चीज़ के लिए, वो आप कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग, जो 1 से 3 बजे का स्लॉट है। अच्छा, यहाँ पर भी स्लॉट होते हैं, सुबह 8 बजे का है, 10 बजे का है, 1 बजे का है और 3 बजे का, ऐसे 4 स्लॉट है रिवर राफ्टिंग के, और इसका 1000 रुपीज़ पर पर्सन है। तो पहले हो गया जंगल सफारी 9 से 12 बजे तक, फिर हो गया खलवानी टू झरवानी इको बस टूर, या फिर रिवर राफ्टिंग। आप 2 में से कोई एक चूज़ कीजिए। फिर आप 3 बजे फ्री होंगे तो लंच वगैरह करके उसके बाद आप जा सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी विविंग गैलरी में 4 बजे से लेके 6 बजे तक। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके लिए हम जा रहे हैं वो है कि स्टैचू में अंदर जाकर उसके चेस्ट लेवल पे ऊपर से नज़ारा देखने मिलता है नर्मदा नदी का, जहाँ से आपको वो सरदार सरोवर डैम का भी नज़ारा दिखता है। तो ये हो गया 4 से 6 बजे तक का, और इसमें आप 2 घंटे आराम से बिता सकते हैं, काफ़ी जॉयफुल जगह है। उसके बाद 7 बजे चालू होता है लेज़र शो। सब चीज़ का पहले से टिकट निकाल के लेना होता है, वैसे ही इस चीज़ का भी पहले से टिकट निकाल के लेना होता है। लेकिन अगर इसका टिकट अवेलेबल भी नहीं है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो बसेस जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर बैठकर आप देख सकते हैं लेज़र शो। लेज़र शो बेसिकली जो स्टैचू के ऊपर वेरियस चीज़ें लेज़र से उसके ऊपर प्रोजेक्ट की जाती है। उसके बाद आप डिनर करके आप 9:40 की जो ट्रेन है वो पकड़कर आप सीधा वापस मुंबई आ सकते हैं। ये हो गया एक दिन का प्लान। अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं और अगर आप कार से जा रहे हैं तो भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ। समझो मुंबई साइड से सुबह 5-6 बजे भी निकल रहे, 1:30 बजे तक आप वो एकता नगर के आसपास आपको कहीं पहुँच सकते हैं। आप सबसे पहले तो आप होटल स्टे बुक करके रखिए एडवांस में। आप होटल में चेक इन कीजिए 1:30-2 बजे तक, जो भी एनी टाइम यू रीच होते हैं। और उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के पार्किंग में आप पहुंच सकते हैं। वहां पर बस आएगी, बस में आप बैठिए और बस से बैठ के आप सीधा जाइए स्टैचू की जगह पे, जहाँ पे वो बेस है। स्टैचू की जगह पर जाकर आप वहाँ पर विविंग गैलरी देख सकते हैं। सबसे पहले वो आपका हो जाएगा 4:30 से 6:30 के बीच में। 6:30 के बाद आप आइए आपका लेज़र शो देखने के लिए। लेज़र शो देखिए, आपका 7 से 7:30 तक हो जाएगा, 7:40 तक हो जाएगा मे बी। 7:40 तक आप वापस बस में बैठिए, बस में बैठ के जाइए आप ग्लो गार्डन। वहाँ पर बस स्टॉप पे लिखा होता है ग्लो गार्डन जाएगी, जंगल सफारी जाएगी, कहाँ जाएगी वो लिखा हुआ होता है। तो आप जाइए ग्लो गार्डन। ग्लो गार्डन में आप 8 से 9 बजे तक आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पे बच्चे लोग के लिए स्पेशली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। तो ये हो गया आपका डे 1 का। तो 3 चीज़ें हो गई। डे 1 में विविंग गैलरी हो गया, लेज़र शो हो गया और ग्लो गार्डन हो गया। डे 2 में आप क्या कीजिए कि 7:30 बजे तक स्टैचू ऑफ यूनिटी के पार्किंग लॉट में पहुँचिए। अगर आप रिवर राफ्टिंग के शौकीन हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कीजिए, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें बेस्ट है यहाँ पर, बट जितने भी बेस्टेस्ट है, शायद से बेस्टेस्ट ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बेस्टेस्ट चीज़ होगी तो वो रिवर राफ्टिंग है। तो अगर आपको रिवर राफ्टिंग करना है तो ये दिन के शुरुआत में आप कीजिए, जो है 8 से लेके 10 बजे तक। फिर आप 11 बजे के स्लॉट के लिए जाइए जंगल सफारी के लिए। जंगल सफारी आपका 11 से 2 बजे तक हो जाएगा। जंगल सफारी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम जो कोबरा या फिर पाइथन वगैरह जो बड़े बड़े नाम सुनते हैं सांपों के, वो आपके बस 4 इंच दूर होंगे। हालांकि बीच में कांच होगी, लेकिन हाँ, आप उनको एकदम नज़दीक से देख सकते हैं। दूसरी बात कि जो शेर है या फिर चीता है, कैमल है, बहुत सारे तरह के बर्ड्स हैं यहाँ पर। मुझे तो नहीं मालूम यार, मुझे तो खाली 2-3 मालूम थे, जो कि हो गया ऑस्ट्रिच हो गया। बर्ड्स होता है क्या ऑस्ट्रिच, पता नहीं। पैरट हो गया, फिर बाद में मोर हो गया, पिकॉक। जंगल सफारी में इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग यार, क्योंकि जंगल सफारी में आप थकेंगे नहीं, भले कितना भी आपको घुमाएंगे वो। अच्छा, आप जब जंगल सफारी स्टॉप पे पहुंचते हैं तो आपके लिए एक बग्गी होती है। वो बग्गी में बैठ के वो पॉइंट टू पॉइंट जगह पे आपको लेके जाएंगे। कोई एक पॉइंट में जाएंगे जहाँ पर आपको रेप्टाइल्स दिखाएंगे, एक पॉइंट होगा जहाँ पर आपको वाइल्ड एनिमल्स दिखेंगे, एक पॉइंट होगा जहाँ पर कैमल वगैरह दिखेंगे, ज़ीब्रा दिखेंगे, एक पॉइंट होगा जहाँ पर आपको चिंपैंजीज दिखेंगे, बंदर दिखेंगे। तो जंगल सफारी आपका हो गया 2 बजे तक। 2 बजे के बाद आप अपना लंच वगैरह कर सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जो फूड हब है वहाँ पर आप मत कीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो स्टैचू है उससे आप थोड़ा बाहर चल के आएंगे ना, तो आपको छोटे छोटे ढाबा टाइप आपको दिखेंगे। आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन फूड हब में मत जाइए, फूड मॉल में मत जाइए। वहाँ पर वो जो सबवे वगैरह है ना, वहाँ पर बिल्कुल मत जाइए, बेकार खाना है।
खाने को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यार अगर खाना खाने के बाद आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है उसमें। तो उसके बाद है ना एक जगह है जहाँ पर हम नहीं गए थे, बट हम जब दूसरे दिन शाम को ऐसे भटक रहे थे तो हमको ये दिखा, मियावाकी फॉरेस्ट करके एक जगह है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो पार्किंग एरिया है ना उसके बाहर ही है। इसमें ज़रूर विजिट कीजिए। 40 to 45 मिनट्स आपके लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैंने विजिट नहीं किया है, बट हमारा मन था कि हम विजिट करें, लेकिन हम जब पहुँचे वहाँ पर तो 6 बजकर गए थे और वो 6 बजे तक ही ओपन होता है। और इसके बाद है ना आपके पास करने के लिए और कुछ है नहीं। तो ये अगर आप मियावाकी फॉरेस्ट कर लेते हैं ना तो ये आपकी आखिरी चीज़ हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप सुबह रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं ना तो आपको बाद में 3 PM से आपको खलवानी टू झरवानी इको टूर आप कर सकते हैं। जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा था ना कि रिवर राफ्टिंग या फिर खलवानी टू झरवानी बस टूर जो है, वो 2 में से आप पहले रिवर राफ्टिंग करेंगे ना तो आपको खलवानी टू झरवानी बस टूर आप 3 साढ़े 3 बजे से आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे धूप थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए आप वो कंफर्टेबली कर पाएंगे। तो ये मोटा मोटा आइटनरी है 2 दिन का, और 2 दिन इनफ है यार करने के लिए। इसमें एक दिन मैं आपको बताया कि अगर आप एक दिन है आपके पास तो ये एक चीज़ है, आप रात को ट्रेन में बैठिए, सुबह एकतानगर रेलवे स्टेशन पहुँचिए, आपको जो मैंने 2-3-4 जगह बताए आप वो कीजिए। आप रात को मुंबई में ट्रेन में बैठिए, दूसरे दिन सुबह 7 बजे पहुँचिए, वहाँ से आपको जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई वो आप कीजिए। फिर अगेन रात को 9 साढ़े 9 बजे आप ट्रेन में बैठिए, बैक टू मुंबई अगेन 3rd डे मॉर्निंग में। तो इसमें आपका सिर्फ एक ही दिन जा रहा है। अगर आप मुंबई से बाय रोड जा रहे हैं तो आपको विरार से लेके पालघर ये स्ट्रेच में आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर रोड के काम चालू है और सुबह के वक्त में उसमें हैवी व्हीकल्स होते हैं बहुत सारे, तो ट्रैफिक लग सकता है, इसमें आपका टाइम जा सकता है। उसके बाद जब आप गुजरात में पहुँचते हैं तो अप टिल वलसाड़ और सूरत के बीच में कोई एक गाँव आता है, वहाँ तक रोड ठीक ठाक है। बीच में आपको पॉटहोल्स आ सकते हैं तो संभाल के जाइए, अनएक्सपेक्टेड पॉटल्स आते हैं। वो जो जगह है मेरे ख्याल से सूरत के बाद से रोड अच्छा है। सूरत के बाद में अंकलेश्वर करके एक जगह आती है, अंकलेश्वर से आप राइट मारिए फॉर राजपीपला करके जगह है। वो जो रूट है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आते वक्त हमको गूगल मैप ने एक शॉर्टेस्ट रूट बताया जो 6 किलोमीटर बचा रहा था, जिसने हमारे कम से कम 40 मिनट खाए, क्योंकि रोड ख़राब था। तो वो रोड से मत आइए, तो आप अंकलेश्वर से ही होके जाइए, अंकलेश्वर से राइट मार के आप राजपीपला की तरफ जाइए, राजपीपला से आप एकता नगर की तरफ जा सकते हैं, और आते वक्त भी सेम रूट लीजिए। और क्या ही यार बताने जैसा इसमें, तो बहुत ही सिंपल है ये टूर 2 दिन का। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, क्योंकि मुझे तो पर्सनली लगा था कि कैसे वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कब देखना है कब नहीं देखना है, ये चीज़ें मालूम नहीं थी। लेकिन वहाँ पर जाके वहाँ के जो स्टाफ है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक हैपनिंग प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर पूरी फैमिली आ जाती है, हर एज ग्रुप के लोग आपको वहाँ पर मिलते हैं और देश के कई कोनों में से लोग वहाँ पर आते हैं वो जगह देखने के लिए। तो वो जगह तो ऑब्वियसली हैपनिंग है यार, बहुत ही जॉयफुल जगह है। हमने वहाँ पर 2 से 3 दिन बिताए और एक पॉइंट के बाद हमको ऐसा लगा कि यार ये हमारे घर के नज़दीक ही है यार, और हमारे घर जैसा नहीं बोल सकते, बट ऐसा लग रहा था कि हमारी रोज़ की जगह है ये, तो लिटरली ऐसा लग रहा था। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। और हाँ, आपको वीडियो देख के कुछ भी फील होता है लिखने का या फिर कन्वे करने का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। थैंक यू। विरार से पालघर के बीच में रोड के काम चालू होने की वजह से सुबह के टाइम पे बहुत सारे ट्रक्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, तो आपको मजबूरन रॉन्ग साइड से होकर जाना पड़ता है। लेकिन आप संभाल के जाइए, रॉन्ग साइड से जाने के लिए कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पास वही एक ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप ट्रक में फंस गए तो आपके करीब 1.5-2 घंटे जा सकते हैं। तो अगर आपको सेफली रॉन्ग साइड से जाने का, अगर आपको यार मैं क्या बता रहा हूँ यार, रॉन्ग साइड से जाने के लिए ओके